अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है। ये सैयद अल अय्याम है और तमाम दिनों का सरदार है और इसकी फ़जीलत अव्वल से है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम को दिन दिए। यहूद को हफ्ते का दिन यौम सब्त दे दिया और नसारी को यौम अल अहद दे दिया, अतवार का दिन, और अहले ईमान को यौम अलजुमा यानी जमा होने वाला दिन। यह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम हज़रत अव्वा को हरफात में इस दिन जमा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का आगाज़ इसी दिन से हुआ। रोज़े क़यामत जब क़यामत आएगी दिन जुमे का होगा। अल्लाह सारे इंसानों को हशर में जमा करेगा। तो याद रखिए, ये दिन अगर आप लाउबाली में और इसी तरह जो है फस्को फजूर में और अल्लाह को भूल कर गुजार दें तो आपसे ज़्यादा महरूम बंदा कोई नहीं है। ये दिन अल्लाह के दर्स लेने का है, ये दिन अल्लाह से रहमतें लेने का है, अल्लाह से मनवाने का दिन है। और अब इस दिन अगर अल्लाह से मनवाना सीख लें तो 7 दिन आपके बेहतरीन हो जाएंगे, ज़िंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि इस दिन में मरने वाला जो जुम्मे के दिन मरता है इस पर अज़ाब कब्र भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अज़ाब कब्र से भी बचा लेते हैं। तो इस दिन में अल्लाह ने एक घड़ी रखी है जिसे कबूलियत की घड़ी कहते हैं और इसमें बहुत से लम्हे हैं कबूलियत के, लेकिन एक वक्त है जिसे असर के बाद आपने बैठ जाना है। जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद आप बैठ कर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे। वो दुरूद शरीफ पढ़ना है वो पढ़ लें। फिर पहले इसके बाद आपने ये पढ़ना है 70 मरतबा अस्तगफार। इसको पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाहों से पाक कर देगा। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। अल्लाह आपको हर वो नेमत अता फरमाएगा जो इस दुआ में आप करेंगे और ये दिन आपके लिए बाबरकत हो जाएगा। और इस दिन के अंदर जितने भी आपने अमाल किए और जितने लोगों ने किए वो सारे आपके सवाब का हिस्सा बन जाएंगे। अब आप असर की नमाज के बाद यकसोई से बैठकर बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर 70 मरतबा सिर्फ आमने अस्तगफार पढ़ना है। और वो अस्तगफार ये है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। बस इतना जुमला कह दें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अब ये जुमला 70 बार कहें और इसके बाद दुआ करें, जो मांगेंगे मिलेगा और इंशाअल्लाह मुकर्रबीन में शामिल हो जाएंगे, अल्लाह के महबूबों में शामिल हो जाएंगे, अल्लाह के ख़ास लोगों में शामिल हो जाएंगे। रमज़ान अल मुबारक के दूसरे जुम्मे का बहुत ही ख़ास अमल आपको बता रही हूँ। आप कोई भी कारोबार करें अल्लाह इसमें बरकतें और तरक्की अता फरमाएगा। कोई भी काम शुरू करेंगे, नौकरी चेक करेंगे, इस पर भी बरकत और तरक्की होगी। यह वो ख़ास अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन के साथ मुख्तस किया। गोया कि चूँकि ये दिन बड़े ख़ास हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयद अल अय्याम इसको बोला। और इस दिन में इंसान को चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे काम करे, नेकी एक काम करे। अल्लाह ने जुम्मे के दिन ऐसे ख़ास लम्हात रखे हैं, ऐसी घड़ियाँ रखी हैं जिन सआत में दुआ रद्द नहीं होती है, मांगने वाला महरूम नहीं होता है। याद रखिए, जो जुम्मे को या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके गुजारता है, अल्लाह की इताअत करके गुजारता है, अल्लाह 7 दिन भी इसके बेहतरीन फरमा देते हैं। और फिर 7 दिन के साथ पूरा महीना भी, पूरा साल, फिर पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जुमे का दिन जो इंसान गफलत में गुजार देता है, अल्लाह ताला इस इंसान की ज़िंदगी ही गाफिल कर देता है और वो क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। अंधा क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन वो बंदा जब खड़ा होगा तो वो कहेगा, या अल्लाह मैं तो आंखों वाला था। तो अल्लाह कहेगा कि दुनिया में तूने मुझे नहीं देखा, दुनिया में तूने मुझे भुलाया, मुझे आज मैं तुझे भुला गया। इस दिन जो जुमा किए जाएंगे, इस दिन जो उठाए जाएंगे, इनको दुनिया की ज़िंदगी याद करके शर्मिंदगी होगी। अब आप हकीर ना समझे, फजूल ना समझे, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है। जुमे का दिन जो इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह इस इंसान की शफाअत कबूल फरमाते हैं। आपको अमल बता रही हूँ, ये दरूद शरीफ का अमल है कि जो जुम्मे के दिन इस दिन ये दरूद शरीफ पढ़ेगा और ये सिर्फ आप जो है इसको आपने 300 बार पढ़ना है। 300 बार ये कसरत में आ जाएगा और आपको अल्लाह
مال وسیع، رزق وسیع، ہر کام جو شروع کریں گے اس کے بعد اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا اور وسیع فرمائے گا۔ آپ نے یہ مختصر درود شریف پڑھنا ہے جس کے بارے میں نسائی شریف میں ہے، جو آدمی اس کو 1000 بار روز پڑھتا ہے، موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، محل نہ دیکھ لے۔ تو ایک بزرگ بیمار ہو گئے تو سخت بیمار ہوئے، موت کے قریب چلے گئے تو لوگ آئے ان کو ملنے کے لیے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا میں۔ تو ان کے جو مرید تھے انہوں نے پوچھا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مجھے پہنچا ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا محل نہ دیکھ لے جنت میں۔ تو میں نے اس دن سے سالوں سال گزر چکے ہیں، روزانہ 1000 بار یہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو میں کیسے مر سکتا ہوں جب تک میں جنت میں محل نہ دیکھ لوں، اور میں نے ابھی تک محل دیکھا ہی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور اللہ کے فضل سے ان کے بعد ان کو موت آئی۔ تو باب یہ درود شریف 300 بار پڑھیں، اس دن اور زیادہ پڑھیں تو کیا نور النور ہے، اور اب ہمیشہ معمول بنا رہے 1000 والا، پھر تو جنت آپ کی یقینی ہے۔ تو آپ جو ہیں یہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی نبی امی، صلی اللہ علی نبی امی، صلی اللہ علی نبی امی۔ آپ اس کو جمعے کے دن 300 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے رزق بڑھا دے گا، ٹینشن ختم کر دے گا، بیماریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ جو کام شروع کریں گے اللہ اس کام کو تکمیل تک پہنچائے گا، اس میں رکاوٹیں دور کر دے گا، اور آپ کو برتری عروج اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو مزید ہر دن اور ہر روزے کے حساب سے رمضان المبارک کے وظائف ملتے رہیں، اور یہ ہم آپ کے حوالے کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔